हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने लेसन नंबर 2 का यहाँ तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सत्यपा ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठ के कंटेम्पलेशन यानी कि डीप थॉट में होता है, और उसी वक्त वहाँ से एक बोर जो है गुजरता है। ठीक है, तो बोर जो है गुजरने के बाद वो झाड़ियों के पीछे जाके गायब हो जाता है। तो उसी के पीछे पीछे एक शिकारी भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जो उस बोर यानी कि मेल पिग के तलाश में होता है उसका शिकार करने के लिए। तो जब उस हंटर को कुछ आइडिया नहीं मिलता है कि वो बोर जो है कहाँ गया, ठीक है, तो वो सत्यपा ऋषि को देख लेता है और उनसे पूछने के लिए जाते हैं, और कहता है कि क्या आपने यहाँ से किसी बोर को आते हुए देखा या यहाँ से गुजरते हुए देखा। तो यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सत्यपा ऋषि लुक्ड इनटू द रेड शॉट आइज ऑफ द हंटर एंड फेल्ट पिटी फॉर द एनिमल। अब सत्यपा ऋषि जो है ये हंटर की आंखों में देखता है, ठीक है, और वो जो है उस जानवर के लिए बहुत ही तरस खाने लगता है। ठीक है, कि ये हंटर जो है, अगर मैं इसको बता दूं तो ये हंटर उस जानवर को मार देगा। तो उनको उस जानवर के ऊपर तरस आ जाता है। द हंटर रिपीटेड हिज क्वेश्चन। ठीक है, तो हंटर जो है दूसरी दफ़ा अपना क्वेश्चन जो है रिपीट करता है और कहने लगता है, हैव यू सीन अ बोर कमिंग दिस वे। क्या आपने एक बोर को यहाँ से गुजरते हुए देखा। Now the rishi was in a fix, for he could not lie, and at the same time he did not want the animal to be killed because of his disclosure about its hiding. अब महर्षि जो है, अब सत्यपा ऋषि जो है अपने ट्रूथफुलनेस के लिए बहुत ही मशहूर हो गए थे, और अब वो झूठ यहाँ पे नहीं बोल सकते थे। ठीक है, और साथ में वो ये भी नहीं चाहते कि वो सच बताए और उसकी वजह से वो जानवर जो है, मासूम बेगुनाह जानवर जो है मर जाए। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि वो जानवर जो है एग्जैक्टली कहाँ जाके छुपा हुआ है। ही थॉट, अब वो सोचने लगता है, इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बता दूंगा, द हंटर विल किल द बोर। तो क्या होगा, अगर उन्होंने सच बताया तो ये शिकारी जो है वहाँ जाके उस जानवर को मार देगा। इफ़ आई डू नॉट टेल द ट्रूथ, द हंटर्स फैमिली में रिमेन हंग्री टुडे। और अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, ये जो हंटर शिकारी जो है, इसका जो परिवार है वो आज भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, आफ्टर अ थॉटफुल पॉज सत्यपा ऋषि आंसर्ड। थोड़ा बहुत सोचने के बाद सत्यपा ऋषि जो है जवाब देता है और कहने लगता है, माई आईज हैव सीन द बोर बट दे कैन नॉट स्पीक। हाँ, मेरी आंखों ने उस जानवर को यहाँ से गुजरते हुए देखा, लेकिन मेरी आंखें जो है ये बोल नहीं सकते। माई टंग कैन स्पीक बट इट हैज़ नॉट सीन द बोर। मेरे ज़ुबान जो है बोल सकता है कि वो जानवर कहाँ छुपा है, लेकिन इसने देखा नहीं। ठीक है, द मोमेंट ही फिनिश्ड सेइंग दिस, ये कहने के बाद ही सॉ द बोर कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस। वो क्या देखता है, ये कहने के बाद वो बोर जो है वो बुशेस यानी कि झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल के आ जाता है। देन टू हिज अमेजमेंट, और हैरान परेशान होता है वो, द हंटर एंड द बोर टर्न इट इनटू लॉर्ड इंद्रा एंड लॉर्ड विष्णु। और वही हंटर और वही मेल पिग जो है चेंज हो जाता है, किसमें, लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड विष्णु में वो कन्वर्ट हो जाता है। दे सेड, और कहने लगता है, डियर नाउ वी नो वाई यू आर सो फेमस। अब हमें ये मालूम हो गया कि आप अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए इतना मशहूर क्यों हो। टुडे यू हैव प्रूव्ड दैट ट्रूथ शुड बी वेल मीनिंग। आज आपने ये साबित कर दिया कि सच जो है वो बिल्कुल मीनिंगफुल होना चाहिए। यू नॉट ओनली स्पीक द ट्रूथ बट यू ऑल्सो नो द इंटरकेसीज ऑफ ट्रूथ। आपने सिर्फ सच ही नहीं बताया, बल्कि जो है इसमें जो भी उलझने होते हैं, उलझाव होते हैं, आप उस चीज़ से भी वाकिफ हो। वाइल टेलिंग द ट्रूथ, सच बताते हुए, ओनली अ वाइज मैन लाइक यू कैन फोरसी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस।
ठीक है। सच बताते हुए सिर्फ आपके जैसा ही एक अक्लमंद इंसान जो है इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, अवेयर होते हैं कि अगर आपने ऐसा कहा तो इसके बाद में क्या रिजल्ट होंगे, क्या नतीजे होंगे, एंड अकॉर्डिंगली टेक द राइट डिसीजन। और जो रिजल्ट होगा उसी के हिसाब से आपने डिसीजन लिया है। बोथ ऑफ देम ब्लेस्ड द ऋषि एंड लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अवार्ड। अब वो दोनों जो है खुश होके उनको मुबारकबाद देता है और वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ? हेवनली अवार्ड हो गया, जहाँ पे आसमान में जहाँ भगवान रहते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने स्टोरी कंप्लीट कर लिया। कल हम इसका एक्सरसाइज बी पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।